हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-ए-एफ-ओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपने आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफएसएसएआई के जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट 2021 की चल रही है, जिसमें सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन हो चुका है, रिजल्ट अभी अवेटेड है। उसके सीबीटी 2 में लास्ट ईयर मतलब जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट थी उसमें क्या क्वेश्चंस आए थे और क्या टेंटेटिव सिलेबस इस बार के लिए हो सकता है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस सिलेबस हम ये डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्या आप स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर कट ऑफ क्या हो सकती है, टीओ में कितनी हो सकती है, सीएफएसओ में कितनी हो सकती है, 300 से नीचे वालों का क्या होगा। सो अगेन देखिए, हम जब भी कभी भी एग्जामिनेशन या फिर उसके बाद पेपर को डिस्कस करते हैं, जनरली हम हायर साइड देखते हैं या फिर हम ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट बता रहा होगा कि उसने ज्यादा किए हैं, जनरली हम उसको सुन के या तो डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर हम उसको मान लेते हैं कि हाँ अपर साइड ही सही होगी। तो आपने पहले भी देखा हुआ है, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, कट ऑफ के प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, बट उस प्रेडिक्शन से कोई फायदा होता नहीं है। जनरली हम अपना टाइम या फिर अपने आप को थोड़ा बहुत कभी ना कभी डिमोटिवेट कर लेते हैं। अगर आप मोटिवेट करते हैं तो वो अच्छा है, बट अगेन मैक्सिमम टाइम डिमोटिवेशन होता है, तो इसलिए कट ऑफ वाली चीजों पे हम नहीं जाएंगे। रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिनों में, तो रिजल्ट के बाद आप सारी कट ऑफ या फिर सारी चीजें देख सकते हैं। तो बेटर है कि आप अभी सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर करें। तो बेस्ड ऑन द डिस्कशन विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या स्टूडेंट से हमने डिस्कस किया, तो उससे हमें पता चला कि जो क्वेश्चंस थे, एक जो क्वेश्चन था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड उसके बैकग्राउंड, और एक सिमिलर क्वेश्चन था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस 2011 लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रिलेटेड। सो आपने लास्ट ईयर का सिलेबस देखा भी होगा, एंड अगर नहीं देखा तो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। तो बेसिकली ये चीजें मेंशन थी, और आपने जैसे सीबीटी 1 भी दिया था, तो जो उसमें फूड एक्ट वाला पार्ट है जिसमें से कि 20 क्वेश्चंस आने होते हैं, तो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, और साथ साथ रेगुलेशन, मतलब एक्ट और रेगुलेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन इससे बनता है। जनरली जो पिछली बार पैटर्न था उसमें था कि 3 क्वेश्चन थे और उसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने थे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से हो सकता है। देन जो दूसरा पार्ट होता है एफएसएसएआई का इनिशिएटिव से, तो वहां से क्वेश्चन था डिस्कस द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ भोग बाय एफएसएसएआई। सो ये भोग पे स्पेशली पूछा गया था। आप सभी को पता होगा एफएसएसएआई के जो इनिशिएटिव्स हैं, सप्लाई साइड इनिशिएटिव, डिमांड साइड इनिशिएटिव और सस्टेनेबिलिटी साइड इनिशिएटिव्स, तो उनसे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपने सीबीटी 1 में भी देखा कि कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक क्वेश्चन वहां से भी था। Then define the term smart consumer, explain the principle underlying for the food smart consumer। तो ये क्वेश्चन जनरली जो हमारा पार्ट बी होता है उसमें से पूछा गया था। देन पार्ट सी में से डिफाइन द टर्म फूड रिकॉल। फूड रिकॉल क्या होता है, एंड डिस्कस द स्टेप फूड बीइंग रिकॉल्ड फ्रॉम द मार्केट एंड लॉन्च्ड अगेन विद द होलसम प्रॉपर्टीज। तो ये क्वेश्चन था इस टाइप का, एंड कुछ अभी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर मतलब जो लास्ट रिक्रूटमेंट थी, अब वो काफी टाइम हो चुका है, तो उसके क्वेश्चंस को ला पाना बहुत मुश्किल था, बट अगेन बहुत सारे स्टूडेंट से डिस्कस करके कुछ हम लेके आपके लिए आए हैं। तो आप इसके बेसिस पे बेसिकली तैयारी कर सकते हैं। वो क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर नहीं करना है, बस उसके बेसिस पे आपको समझना है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लगभग सारे एग्जाम्स में देखी है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर या फिर कभी भी एग्जाम देते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि अगर एग्जामिनेशन का सिलेबस दिया है तो क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, और अगर हम इस सिलेबस पे स्टिक करके पूरा हम एक सीक्वेंस से चलते हैं तो डेफिनेटली वो कवर होता है। अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो ये 2019 का सिलेबस है, क्योंकि सीबीटी 2 का भी सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है। जब वो रिलीज होगा तब हम आपको उसको जरूर बताएंगे। सो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, लास्ट टाइम जो पेन एंड पेपर था, इस बार मेंशन किया है सीबीटी, सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये कंप्यूटर पे हो सकता है। अगेन चांसेस पूरे के पूरे यही है, क्योंकि आज के इस टाइम पे सारे एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ऐड हो चुका है। देन डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, और टाइम इसके लिए 120 मिनट था। देन इसका जो पैटर्न था, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जनरल एबिलिटी, फूड सेफ्टी इकोसिस्टम एंड पार्ट सी। अभी जो हमने क्वेश्चंस देखे, मैक्सिमम क्वेश्चन वो यहां से थे, 3 क्वेश्चंस। तो पार्ट ए में एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एक स्मार्ट वर्किंग विद द एमएस ऑफिस, और मेंटल एबिलिटी, मतलब ये जनरली क्वेश्चन वो रहते हैं सिचुएशनल एनालिसिस वाले, जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का बेसिक पार्ट होता है सिचुएशनल एनालिसिस, वो इसमें रहते हैं। 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाने थे लास्ट टाइम, सो 20 मार्क्स का। देन फूड सेफ्टी एंड इकोसिस्टम, आप इसको ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में। एक तो ऊपर जो पार्ट है फूड एक्ट्स, देन जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे इनिशिएटिव ऑफ
FSSAI। सो ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा आपने CBT 1 में भी देखा था कि वो 2020 का डिवीजन था। तो यहां से 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। देन जो पार्ट सी है, जो फंक्शनल नॉलेज भी हम इसको कह सकते हैं, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, फूड क्वालिटी से रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, एंड यही फूड रिकॉल वाला क्वेश्चन भी यहां से आया था। एंड इसमें आप देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट लास्ट ईयर कम था। ओवरऑल अगर आप सिलेबस देखेंगे तो जैसा इस बार CBT 1 था या लास्ट ईयर भी वैसा ही था, तो सिलेबस काफी सेम है, पैटर्न काफी चीजें सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक कुछ चेंज आ जाए। और अगर जैसा हम सोच भी सकते हैं कि इस बार भी ऐसा है कि पैटर्न चेंज हो सकता है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन का वेटेज चेंज हो जाए, यहां से वेटेज चेंज हो जाए, बट मोर और लेस टॉपिक्स जनरली सिमिलर रहते हैं। बाकी जब इसका सिलेबस या फिर ये आ जाएगा तभी हम फाइनली इसको कह पाएंगे। तो ये बेसिकली आप इसको देख सकते हैं। तो अगेन अभी आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे इसको आगे कंप्लीट करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर MS ऑफिस, मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीजें जो आपकी CBT 1 में थी आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि पार्ट बी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फूड एक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स। तो इनिशिएटिव्स वाला पार्ट आप अच्छे से कवर कर लीजिए। आप सभी को पता होगा इनिशिएटिव्स के लिए जो FSSAI की साइट है वो काफी सफिशिएंट रहती है, उसमें सारी चीजें मेंशन रहती हैं। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, वहां से हम इसको कर सकते हैं। देन फूड एक्ट्स के लिए, क्योंकि फूड एक्ट्स में एक उसको याद करने के लिए उसको समझने में काफी मेहनत लगती है। तो अगर आप अभी से उसको एटलीस्ट देखिए, कुछ भी चीजें चेंज हो, कई बार होता है स्टूडेंट्स हम वेट कर रहे हैं कि क्या पढ़ेंगे, तो आप कम से कम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और रेगुलेशंस, ये तो आप एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। बाकी सारी चीज जो सिलेबस आ जाएगा उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन सिमिलरली यहाँ पे फूड साइंस, न्यूट्रिशन, फूड क्वालिटी, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, जो हमने डिस्कशन किया लास्ट टाइम पे, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं था, कम ही वेटेज था, बट अगेन इसमें काफी सारी चीजें हैं और ये बहुत जल्दी याद भी हो जाती हैं। आई होप आप लोग को भी याद होती होंगी। सो इसको आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं या सिमिलरली वो सारी चीजें पढ़ सकते हैं जो आपने CBT 1 में भी पढ़ी थी। तो बेसिकली ये है कि आपको सारी ही चीजें अपनी रिवाइज करते हुए चलनी है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है कि जब सिलेबस आएगा हम तभी स्टार्ट करेंगे। अभी से आप पढ़िए और इसको वेल डिवाइड करके पढ़िए जितना भी आप टाइम दे सकते हैं। ओके, एंड FSSAI का कोर्स क्योंकि हमने भी लॉन्च किया है, सो अगर आप CBT 2 के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से हम लोग रेगुलर लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी हमारे पास है रेणु बाला शर्मा मैम, योगेश कुमार अवस्थी सर, पुलकित एंड विदिका बंसल मैम फॉर द स्पेसिफिकली फॉर द फूड एक्ट्स। तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली मैं एक चीज बता दूं कि जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अगर ये एग्जामिनेशन CBT कंप्यूटर बेस्ड होता है तो वहां पे आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है एग्जाम में कि जहां पे आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइपिंग के साथ पे। तो आप इस यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। सो अभी आप एनरोल करेंगे सो यू विल गेट द 35% ऑफ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपका कोई भी डाउट, क्वारी, क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आप मेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।